औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मा क़तलूहु व मा सलबूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से दो जुमले मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं जी, बहुत छोटे छोटे जुमले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से यहूदियों ने कहा कि हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी के लिए ये दो जुमले जो है वो ज़िक्र किए। पहला था मा कतलूहु, दूसरा था मा सलबूहु। इन दोनों जुमलों को जोड़ा तो हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है हमारा और इंशाअल्लाह ताला हम आज माजी को मुकम्मल करेंगे, और वो टॉपिक है जी फ़ेल माजी में नफ़ी पैदा करना। यह जुमला था जी ज़हब ज़ैदुन इलल मदरसती, जिसका तर्जुमा हमने किया जैद स्कूल गया। इस जुमले में जोर पैदा करके हमने देख लिया, वो हम पिछले लेक्चर में तफसील से कर चुके हैं। कद, डबल जोर, लकद, ट्रिपल जोर, कसम के साथ लकद। ठीक, अब हम इस जुमले को मनफी बनाना चाहते हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ जैद स्कूल नहीं गया, जैद स्कूल नहीं गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, फेल माजी की नफ़ी के लिए फेल माजी के शुरू में मा लगा दिया जाता है जी। फेल माजी की नफ़ी के लिए फेल माजी के शुरू में एक हर्फ लगाया जाता है मा, तो ये हर्फ है, ज़हन में रखिएगा। और इस मा का नाम है जी मा नाफिया। मा नाफिया ज़हन में ताज़ा कर लीजिए। हमने जुमला इस्मिया की भी नफ़ी की थी। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए भी हमने मा इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मा हिजाजिया था। सही है ना? तो मा हिजाजिया था। मा हिजाजिया क्या करता है? जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर देता है। और इसके लिए कुरान मजीद से एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, मा हाजा बशरन। आज फिल माजी की नफ़ी के लिए जो मा इस्तेमाल हुए है, मा हिजाजिया नहीं है, ये मा नाफिया है। क्लियर हो गया? सिंपल मा इस्तेमाल करना है आपने फेल माजी के पहले, और जुमले को मनफी में जो है वो ले जाना है और नफ़ी में उसे ट्रांसलेट कर देना है। इसका तर्जुमा होगा जी जैद स्कूल नहीं गया, जैद स्कूल नहीं गया। ठीक है ना? यानी आपको पता भी चलना चाहिए कि उर्दू में हम नहीं का लफ्ज़ जो है बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में भी हम डिड नॉट ही कहते हैं बीच में करके, जैद डिड नॉट गो टू स्कूल है, लेकिन अरबी में शुरू में लफ्ज़ आ रहा है। तो ये फॉर्मेट अगर आपको एक मरतबा समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अब इसमें मैं क्या आपको पढ़ाऊँ कि जी फेल माजी की नफ़ी के लिए मा लगता है, अब मैं जुमले बनवाऊँ फिर उनकी नफ़ी करवाऊँ, तो कोई टॉपिक बनता नहीं है उसूलन। बस पॉइंट आपके सामने आ गया। अब वो जो मैंने दो जुमले पढ़े हैं वो लिख देता हूँ बोर्ड पे और आप उन्हें समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मा कतलू, मा कतलू हु। कतला कतला कतलू, सही है ना? कतलू उन्होंने कत्ल किया, कतलू हु उन्होंने उसको कत्ल किया, मा कतलू हु उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। व मा सलबूहु, सलबा सलबा सलबू, सलीब देना, सूली देना। सलबू उन्होंने सूली दी, हु उसको, मा सलबूहु उन्होंने उसे सूली नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया मा कतलूहु व मा सलबूहु, ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही उन्होंने उसे सूली चढ़ाया। तो दोनों की नफी कर दी, और बल्कि आगे तो फरमाया कि वमा कतलूहु यकीनन, यकीनन का लफ्ज़ इस्तेमाल, उन्होंने उसे वाकई कत्ल नहीं किया। फिर क्या किया? उसका जवाब भी कुरान में दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि
रफ़अहू, रफ़अ रफ़अ रफ़अू, रफ़अ, ठीक है, रफ़अ बुलंद करना, सही है, लफ्जी तर्जुमा बुलंद करना। रफ़अ, हाँ जी, जुमला फेलिया, फेल फाइल, फाइल कौन है, हुआ, उसने लफ्जी तर्जुमा को बुलंद कर लिया यहां तक। रफ़अहू, उसने उसको बुलंद कर दिया, लफ्जी तर्जुमा यहां तक, ठीक है। आगे अल्लाहू, अब फाइल रफ़ा का हुआ ज़मीर नहीं है बल्कि अल्लाह है, अल्लाह ने उसे बुलंद कर लिया, यहां तक भी तर्जुमा ये चल सकता है। आगे है मुतालिक इलैहि, अपनी तरफ, तो अब अपनी तरफ बुलंद नहीं किया जाता, अपनी तरफ उठाना होता है, तो बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि उसने उसे अपनी तरफ उठा लिया। और ये चीज़ समझ नहीं आती, हजम नहीं होती, तो आगे फरमाया व कान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, अल्लाह ताला बाला दस्त भी है और हिकमत वाला भी है। उसके लिए मुश्किल है जी, उसके कोई मुश्किल नहीं, सही है ना, और हिकमत है उसकी। तो फेल माजी की नफ़ी के लिए माँ नाफिया इस्तेमाल होता है। बस जितने भी जुमले आपने बनाए फेल माजी के कभी, उन सब की नफ़ी आप माँ नाफिया के ज़रिए कर सकते हैं। ओके, लीजिए अब माजी में हम आखिरी टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, सवालिया बनाना। जुमला फेलिया को सवालिया बनाना, ये लिख देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, सवालिया बनाने के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। और आज ये बता रहा हूँ कि जुमला फेलिया चाहे उसका फेल माजी हो चाहे मुजारे हो, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टॉपिक की हेडिंग में दे रहा हूँ, जुमला फेलिया को सवालिया बनाना। जुमला इस्मिया को सवालिया हमने बनाया था, याद है ना। मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको कि दो तरह के सवाल होते हैं जी। एक सवाल वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उनके लिए हुरूफे इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही है ना, हुरूफे इस्तिफाम। तो जुमला फेलिया में भी वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है हुरूफे इस्तिफाम में इस्तेमाल होंगे। और हुरूफ इस्तिफाम दो हैं जी, एक है हमजा, जिसका नाम हमने रखा था हमजा इस्तिफामिया, ठीक है, और दूसरा हल। ज़हब ज़ैदुन, इंशाल्लाह ज़ैद को स्कूल का आदि बनाना ही बनाना, इंशाल्लाह मर्ज़ी हो जाए। ज़हब ज़ैदुन इलल मदरसाती, ज़ैद स्कूल गया। क्या ज़ैद स्कूल चला गया? क्या ज़ैद स्कूल चला गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, ठीक है ना। क्या ज़ैद स्कूल चला गया? तो मैं इसके शुरू में हमजा भी लगा सकता हूं, अज़हब ज़ैदुन इलल मदरसाती, और हल भी लगा सकता हूं, हल ज़हब ज़ैदुन इलल मदरसाती। और अगर जवाब हाँ में हो तो मैं कहूंगा जी नाअम, नाअम, यस, हाँ। और अगर जवाब ना में हो यानी नो में हो तो हम कहेंगे ला। क्लियर जी। वही हुरूफ इस्तिफाम है जो हमने जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। किन सवालों के लिए? उन सवालों के लिए जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? चले जी, अब हम उन सवालों की तरफ आते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बल्कि कुछ ना कुछ जवाब में कहना पड़ता है। या तो हाँ ना कह के आप जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन अब जो सवाल है उनका जवाब हाँ या ना में नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा।
उसके लिए अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होंगे जी। और आपको याद होगा अस्माए इस्तिफाम काफी सारे थे, कितने पढ़े थे हमने? 9 गालिबन, 9 पढ़े थे ना, माशाल्लाह जी। पहला कौन सा था? मां, वेरी गुड, पहला था जी मां। कंफ्यूजन शुरू। अभी एक मां पढ़ा जी, माजी की नफी के लिए भी मां आता है, अब सवालिया बनाने के लिए भी मां आ रहा है, कोई बात नहीं जी, कोई परेशानी नहीं हमें। पहले मां के माना याद कर ले, क्या माना थे जिसके? वट, ठीक है ना, जिसे उर्दू में कहते हैं क्या? सही। क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम जान चुके हैं कि हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं, जुमले के शुरू में आते हैं, ऐसे ही है ना, चाहे वो हरूफ इस्तिफाम हो चाहे वो अस्माए इस्तिफाम, जुमले के शुरू में ही आएंगे हमेशा। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, अकलता, अकलता, अकला हमजा काफ लाम खाने के लिए, अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, तूने खाया, सही है। अच्छा, मैं इसके शुरू में मां लगा दूं ना तो कंफ्यूजन हो सकती है, मां अकलता, तूने नहीं खाया, मां नाफिया, तूने नहीं खाया। और इसका तर्जुमा यह भी हो सकता है, तूने क्या खाया, तूने क्या खाया, क्या तूने खाया नहीं, तूने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट आता है, सही, पेट में दर्द बताता है, आप उसे पूछते हैं मां अकलता, आप उसे पूछते हैं मां अकलता, आप उसे ये कह रहे हैं तूने नहीं खाया। अब आप मां किस लिए यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन के लिए, कि व्हाट डिड यू ईट। बात समझ रहे हैं? मेहमान बैठा हुआ है और आप कहते हैं जी बिस्मिल्लाह करें, मैं आया 2 मिनट में, और जब आप वापस आते हैं तो प्लेट वैसी की वैसी पड़ी होती है, तो आप कहते हैं यार मां अकलता। अब आप उससे पूछ रहे हैं तूने क्या खाया, आप कह रहे हैं यार तूने नहीं खाया, तूने खाया नहीं। तो रिजल्ट क्या निकला? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि मां माजी के साथ कहां पे नफी के लिए, और मां माजी के साथ कहां पे सवालिया के लिए। ओके जी, क्लियर हो गया, माशाल्लाह। मां शरीबता, तूने क्या पिया, मां शरीबता। और आमतौर पे ये जो मां होता है ना सवालिया, इसके साथ ज्यादातर ना वो जा भी लगा देते हैं, एक ना माजा, माजा, माजा अकलता, माजा शरीबता, सही है, लेकिन लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर जगह पे आपको सवालिया जो मां होता है ना इस्तिफामिया, उसके साथ जा भी लगा होता है, माजा। ओके, दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो है कौन सा था? क्वेश्चन वर्ड आपने बताने, मैंने जुमले बनाने। मन, माशाल्लाह, मन, क्या माना थे मन के? कौन, यानी हु। अब हम ये नहीं कह सकते जी मन अकलता, तूने किसको खाया, ठीक है ना। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं जी मन नसरता। नसरता का क्या मतलब है? तूने मदद की। मैं कहता हूं मन नसरता, तूने किसकी मदद की, तूने किसकी मदद की। अच्छा, यहां एक सवाल आपके जहन में पैदा होगा, सर अगर ये जुमला होता कि किसने तेरी मदद की, है ना, किसने तेरी मदद की। पहले इसकी अंग्रेजी मुझे बता दें, और तूने किसकी मदद की इसकी अंग्रेजी मुझे बता दें, इनकी अरबी मैं बता दूंगा।
जी, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू, किसने तेरी मदद की? You were helped by whom? हु हेल्प्ड यू, ठीक है। हाँ जी, You were helped by whom? हाँ जी, नहीं नहीं, अरबी कहाँ, अभी अंग्रेजी पूछ रहा हूँ ना मैं, अरबी तो हम बनाएंगे ना। ये तो सर पैसिव में आएगा फिर से। क्यों पैसिव वॉइस में आएगा यार? हु डिड यू हेल्प, हु लग जाएगा कि होम लगाएंगे? होम लगाएंगे ना, होम ही लगता है ना। तो हु और होम, होम ये फर्क बता देगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यानी इसका ये ट्रांसलेशन नहीं होगी इसकी, मन नसरता, इसकी ट्रांसलेशन होगी नसरता तूने मदद की किसकी? होम। अगर होता ना हु हेल्प यू तो उसकी अरबी होती मन नसरा का, ठीक है, मन नसरा का, हु हेल्प्ड यू, मन नसरा का। बात समझ में आ रही है? नहीं है कंफ्यूजन यार? नसरा का उसने मदद की तेरी, मन हु सवालिया बना दिया सो, किसने तेरी मदद की? हु हेल्प्ड यू, सिंपल सी बात है। मन नसरता, ठीक, तूने किसकी मदद की? ना मदद करनी है आपने, इसलिए परेशानी में क्यों जा रहे हैं? चुप चुप करके आगे चलते हैं, चले जी। तो एक साहब थे ना, बड़े परेशान बैठे थे, नासिर साहब बड़े परेशान से, क्या उसने कहा यार मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, टेंशन में हो। उसने कहा यार बात सुनो, तुमने किए हैं? नहीं। उसने कहा तुम ठीक कर सकते हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा टेंशन लेने की वजह से चाय पीते हैं, ठीक है। तो मदद करनी है आपने तो बताया, फिर अगर करनी है तो फिर आगे चलते हैं, नहीं तो छोड़ो आगे चलते हैं। चले जी नेक्स्ट। कैफा क्या माना था जी? कैसा, हाउ। इसकी एग्जांपल हम कुरान से ले लेते हैं जी। कैफा फ़अल रब्बुका, कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। कौन करेगा इसका एनालिसिस पूरा? एक एक लफ्ज, शाबाश। कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, एक एक लफ्ज आता है सबको जी। जनाब बिस्मिल्लाह करें जी, पहचाने पहले इस्म फेल हर्फ। कैफा इस्म, फ़अला फेल, रब इस्म, का इस्म, बा हर्फ, असहाब इस्म नॉट इस्म, इस्म, अलफील इस्म। ओके जी, क्लियर। अब मज़ीद डिटेल, कैफा इसमें इस्तिफाम है, सही है ना। अब मज़ीद डिटेल आ जाएगी ना। फ़अला फेल माजी है, सही। रब्बू का इस्म और इस्म ज़मीर, और हमें पता है कि ये मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनते हैं, पक्का रूल है। बा हर्फ जर है, सही है। अब मुरक्कबात को ले तो दो मुरक्कब हमें मिल रहे हैं इसमें। नंबर एक बी अस्हाबिल फील, जिसमें अस्हाबिल फील अलग है, मुरक्कब जारी जिसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी, लेकिन टोटल मुरक्कब जारी बना तो मुतालिक बन गया। और रब्बू का इस्म प्लस इस्म ज़मीर मुरक्कब इज़ाफ़ी, सही है।
और मुरक्कब इजाफी जुमला फ़ेले में हमने पढ़ा है या तो फ़ाइल बनता है या मफ़ूल बनता है, ऐसे ही है ना, या फ़ाइल बनता है या मफ़ूल बनता है। फ़ाइल हो तो मरफू होता है, मफ़ूल हो तो मंसूब होता है। तो रब्बू का बताएं मरफू है कि मंसूब है? रब्बू का मुरक्कब इजाफी में इराब कहाँ से पहचानते हैं? मुजाफ से। तो मुजाफ रब्बू मरफू, तो मरफू फ़ाइल होता है। ओके जी, फ़ाइल ले जी। अब फेल, फ़ाइल, मुतालिक और इस्तिफ़ाम वाला आ गया। तो अगर हम इसको सवालिया बनाना चाहें तो तेरे रब ने, फ़ाइल को ट्रांसलेशन पहले लाए, हाथी वालों के साथ कैसा किया। ठीक है जी, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया, अगर ये सवाल होता तो। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने सवाल के तौर पे नहीं जिक्र किया, यहाँ पर बताया कि तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। ठीक है, तो यानी अगर ये क्वेश्चन वगैरह दरमियान में आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन के लिए नहीं होते हैं। क्लियर? वरना अगर इतना जुमला होता तो इसका मतलब था तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। क्लियर? तो कैफा कैसा, नेक्स्ट कौन सा है जी? नेक्स्ट शाबाश, ऐना, क्या माना है? कहां, कहां, क्या मतलब है अंग्रेजी में? वेयर। ऐना ज़हबा ज़ैदुन, हाँ जी, ज़ैद कहाँ गया? माशाल्लाह, ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसा थी। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाना ऐना ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसा थी, जब आप सवाल में दे रहे हो। ऐना ज़हबा ज़ैदुन, वो ज़ैद कहाँ गया? ऐना ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ गया। ओके जी, नेक्स्ट। 5 और 6 इकट्ठे पढ़े थे ना, मता और अयाना। मता और अयाना क्या माना थे दोनों के? कब, व्हेन। अच्छा, मता और अयाना दोनों कब के लिए इस्तेमाल होते हैं? अयाना से ना कोई बहुत अहम कब जो है वो पूछा जाता है। अयाना से इंतहाई अहम कब जो है ना वो पूछा जाता है, और मता से अहम और आम दोनों ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं पूछना चाहता हूं जी, ज़ैद स्कूल कब गया? तो आप बताएं, मैं मता के जरिए सवाल करूं या अयाना के? मता के जरिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए कोई, हाँ आप कहेंगे नहीं हमारे लिए बहुत अहम है ये कि कब गया, लेकिन बहरहाल ये अयाना कुरान मजीद में भी आप देखेंगे ना, अयाना यौमुल क़यामा, क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है। सही, तो मैं कहूंगा अरबी में मता ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद कब गया, ज़ैद कब गया। आप कहते हैं जी ज़हबा ज़ैदुन, बादज़्ज़ुहरी, बादज़्ज़ुहरी, ठीक है जी, बादज़्ज़ुहरी क्या मतलब? जोहर के बाद गया, जोहर के बाद। मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना बादज़्ज़ुहरी, चेक करें। बाद अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और आगे मजरूर है। अच्छा, अगर जोहर से पहले क्या होता तो मैं क्या कहता? कब्ल जोहरी।
अब यहां पर पॉइंट नोट करने वाला यह है कि बाद और कबल को मैंने मंसूब लिखा है ना, बाद और कबल को मैंने मंसूब लिखा है। अब इसके मंसूब होने के लिए हम छोटा सा एक पॉइंट पढ़ेंगे और ये चीज भी इंशाल्लाह हमारी सॉल्व हो जाएगी। सही, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह बताते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह बताते हैं। सही है, सही। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह बताते हैं। ये वक्त बता रहा है ना, पहले या बाद, सही है ना, वक्त बता रहा है। अच्छा, इसके साथ एक जुमला और लिख लें, कुछ अल्फाज वक्त या जगह का मफहूम देते हैं। इससे ज़रा ये हो जाएगा कि फेल में ही नहीं इस्तेमाल होंगे, ये वैसे भी इस्तेमाल हो जाएंगे। कुछ अल्फाज वक्त या जगह का मफहूम देते हैं, कुछ अल्फाज वक्त या जगह का मफहूम देते हैं। ऐसे अल्फाज को ज़र्फ कहते हैं जी। ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ज़र्फ। ऐसे अल्फाज ज़र्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? ज़र्फ। ऐसे अल्फाज ज़र्फ कहलाते हैं। ग्रामर में इन्हें क्या कहते हैं? ज़र्फ। ज़र्फ की दो किस्में होती हैं जी, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकान। ज़र्फ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मा वक्त बताएगा और ज़र्फ मकान जगह बताएगा। ज़र्फ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मकान। क्लियर हो गया? ज़र्फ एराब के एतबार से मंसूब इस्तेमाल होता है। असल पॉइंट ये है, ज़र्फ एराब के एतबार से मंसूब होता है। ज़र्फ का एराब मंसूब होता है या ज़र्फ एराब के एतबार से मंसूब होता है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया। देखें, जब भी कोई चेंज आए ना तो कान खड़े होने चाहिए। आपको ज़हाबा का पता था, फेल माजी। ज़ैद का आपको पता था, ओके जी। बाद ज़ोहरी, बिल्कुल ठीक है, आपको पता चल गया मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अज़ोहर मजरूर है, पता चल गया मुज़ाफ़ इलैह है। लेकिन ये बाद और कबल ये मंसूब क्यों हैं? इनके मंसूब होने की वजह क्या है? तो इनके मंसूब होने की वजह यह है कि ये ज़र्फ़ है, ये ज़र्फ़ हैं, यानी ये वक्त या जगह को बताएंगे। ज़र्फ़ वो लफ्ज़ होते हैं जो वक्त या जगह को बताते हैं। ओके जी। अच्छा, अब कुछ ज़र्फ़ मैं आपको बता देता हूं, मोटे मोटे ज़र्फ़। ठीक है, एक तो हमारे ज़र्फ़ है ना, वो पता ही है आपको। ग्रामर में जो ज़र्फ़ हैं उसमें बाद कबल, इधर इकट्ठे लिख देता हूँ, चले बाद, अब मैं एराब के बगैर लिख रहा हूं, कबल, अच्छा जी, अमाम। अमाम कहते हैं सामने। एक होता है इमाम, वो भी सामने ही होता है वैसे, लेकिन ये अमाम है, सामने। खल्फ, माशाल्लाह, खल्फ पीछे। फौक ऊपर, ताहत, माशाल्लाह, ताहत नीचे, बैन दरमियान में। ठीक है, क्लियर? बाद, कबल, अमाम, खल्फ, फौक, ताहत, बैन। जी, दाएं बाएं, हाँ बिल्कुल, वो जाहिर में दाएं बाएं भी आएंगे, लेकिन मैं जरा मोटे मोटे आपको दे रहा हूं। सही? वैसे तो लैल भी
ज़र्फ ही है, वक्त बता रहा है, ठीक है। नहार भी सही, ये सारे वो लफ्ज हैं जो वक्त या जगह बताते हैं। लिख लें उसमें भी, लैल को भी लिख लें बीच में, लैल नहार। देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन, लैलन मैंने अपनी कौम को दावत दी रात के वक्त, व नहारन और दिन के वक्त। तो वो अल्फाज जो वक्त या जगह का मफहूम दें उन्हें क्या कहते हैं? ज़र्फ। ज़र्फ कितने किस्म के होते हैं? दो, एक कम ज़र्फ नहीं, एक ज़र्फ़ ज़मा और एक ज़र्फ़ मकान, ठीक हो गया। ज़र्फ़ ज़मा वक्त का बताते हैं और ज़र्फ़ मकान जगह का बताते हैं। ओके जी, तो मोटे मोटे ज़र्फ़ मैंने आपको दिखा दिए। सही, देखिए जी मैं जुमले लिख के देता हूँ तो ज़रा ज़र्फ़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसी बहाने। मैं कहता हूँ नसरतु ज़ैदन, नसरतु ज़ैदन, अमामल मस्जिदी, नसरतु ज़ैदन अमामल मस्जिदी। नसरतु फ़ेल और फ़ाइल, ज़ैद मफ़ूल, अमामल मस्जिद मुरक्कब इज़ाफ़ी और अमामा मनसूब है, अमामा के माने सामने, तो ज़र्फ़ है। तो मैंने ज़ैद की मदद की मस्जिद के सामने, मैंने मस्जिद के सामने ज़ैद की मदद की, ठीक है। ये कम ज़र्फ़ होते हैं जो मतलब बता भी देते हैं कि मैंने की जी। ज़र्फ़ यार, हाँ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है जी। उन्होंने कहा जी ये जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल होता है। तो ज़र्फ़ जो है जुमले में, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, मुताल्लिक़ की हैसियत से इस्तेमाल होता है। ये भी नोट कर ले, बहुत अहम पॉइंट है। ज़र्फ़ जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में मुताल्लिक़ की हैसियत से ही इस्तेमाल होता है। इसके बारे में जब हम इंशाअल्लाह मंसूबात की लिस्ट पूरी करेंगे तो उस वक्त एक पॉइंट में और लिखवाऊंगा ज़र्फ़ के बारे में, लेकिन इस वक्त यही काफ़ी है कि ज़र्फ़ जो है ये जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में मुताल्लिक़ के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। तो अब आपके पास दो मुताल्लिक़ हो गए है ना, एक मुरक्कब जारी और एक ज़र्फ़, माशाल्लाह। अच्छा जी, आप कहते हैं जी ज़रबतु ज़ैदन, ज़रबतु ज़ैदन, तहत शजरती, हाँ जी, दरबतु मैंने मारा ज़ैदन, ज़ैद को, तहत शजरती मुरक्कब इज़ाफ़ी, दरख्त के नीचे, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया जी। ले जी आगे चलते हैं, अब इससे तो बहुत चल जाएंगे। कितने हो गए? 6 हो गए। मता और अयाना 6 हो गए ना। हम अयाना इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, उससे अहम सवाल किया जाता है, तो अहम सवाल हमारा कोई इतना होना नहीं है। कौन सा आगे? अन्ना, नंबर 7 अन्ना। क्या माना थे अन्ना के? कहां से, है ना, वेयर फ्रॉम। मैं कहता हूं अन्ना ज़हब ज़ैदुन, ज़ैद कहां से गया, ठीक है ना, ज़ैद कहां से गया, ठीक, कहां से। हजरत ज़करिया ने सवाल किया था ना, या मरियमु अन्ना लकी हाजा,
कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अल्लाह के पास से। क्लियर हो गया? अगर जैद कहां से गया? आपने कहा जी ज़हाबा मिनल मदरसा थी। ठीक है, स्कूल से गया। ओके जी। 8वां कम। कम के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, आपको याद होगा कि कम ज्यादातर फेल के साथ इस्तेमाल होता है ना। तो आज सही मजा आएगा आपको इसका। पहले कम के माना क्या है? कितना, यानी हाउ मैनी या हाउ मच। हाउ मैनी या हाउ मच। कम लबिस्ता, शरिबता, ठीक है ना, रहीमता। कम लबिस्ता लाम बा सा रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठहरने के लिए। आप जाते हैं जी मरी, आपसे कोई पूछता है आपसे, भाई कम लबिस्ता, कितना ठहरा, कितना ठहरा, यानी कितने दिन रुका। तो आप जवाब देते हैं लबिस्तु यौमन। लबिस्तु यौमन, एक दिन ठहरा। अगर मैंने कहना था जी मैं 2 दिन रुका, क्या कहूंगा? लबिस्तु यौमैनी, लबिस्तु यौमैनी। ठीक है ना, सही। लबिस्तु यौमैनी, 2 दिन रुका जी। तो सवाल किया जाएगा दुनिया गुजारने के बाद कि कम लबिस्तुम, 80 साल तुम गुजार के आए हो दुनिया में, कितना ठहरे दुनिया में? इंसान को लगेगा कि कहेगा लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, एक दिन था या बादा यौमिन, दिन का भी बाज एक कुछ हिस्सा था, क्योंकि वो दिन बहुत बड़ा होगा, 50,000 साल का दिन होगा। वो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। कुरान मजीद कहता है बच्चों को बूढ़ा कर देगा। बच्चों को बूढ़ा कर देने के 2 माना होते हैं, एक लंबाई उसकी, इतना लंबा दिन होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे उसमें। दूसरी यह है कि जब तकलीफ, दुख, परेशानी होती है ना, तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, है ना। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। मुझे नहीं पता, वैसे पूछ रहा हूँ। ताजमहल सर शाहजहां ने बनाया था? जहांगीर ने? नहीं, जहांगीर का तो मकबरा है। नहीं, मकबरा तो शाहजहां का भी होगा। शाहजहां ने बनाया था सर, शाहजहां। ठीक है, बड़ी मोहब्बत थी उसे देखे महल बना लिया अपनी बीवी के लिए उसने। और जब बीवी मरी उसकी, तो कहते हैं कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, बड़े दिन कमरे में बंद रखा उसने। जब कमरा खोला गया, जब खोला उसने कमरा, तो लोग उसे देख के हैरान रह गए, डर गए उसे देख के। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, इतनी उसे टेंशन थी। तो ये जो है ना, मतलब इंसान टेंशन की वजह से, कहते हैं ना बाल सफेद हो गए, उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पता चलता है टेंशनों का मारा है बेचारा। ठीक है ना। तो वो दिन ऐसा होगा, दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा जी। 9वां और आखिरी अय्युन। इसके बारे में मैंने कुछ 2 बातें बताई हुई थी आपको, है ना। नंबर 1, ये मुजाफ होकर आता है। नंबर 2, यानी ये 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सही है। ले जी, क्वेश्चन वर्ड रखना हमने शुरू में ही है। मैं कहता हूं अय्या सूरतिन
अय्या सूरतिन, विच सूरा, ठीक है। अय्या सूरतिन कराता, अल यौमा, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी? अय्या सूरतिन, अय्या सूरतिन करातल यौमा, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी। इसमें अगर आपने जवाब दे दिया मुझे मेरे सवाल का तो फौरन छुट्टी हो जाएगी आपको, सही है। और अगर जवाब ना दिया तो भी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि टाइम हो गया है, सही है। हाँ जी, मुझे बताइए अय्या को मैंने मंसूब क्यों इस्तेमाल किया है और अल यौमा मंसूब क्यों इस्तेमाल किया है? इन दो सवालों के जवाब देने हैं। एक का जवाब बहुत आसान है, दूसरे का जवाब थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप पहचान लेंगे। पहले अल यौमा बता दें। माशाल्लाह, किसने बताया? वेरी गुड डॉक्टर साहब। अल यौम के माना क्या है? आज, आज, टुडे ज़र्फ है, माशाल्लाह, मुतालिक। अय्या सूरतिन, जी अय्या मुज़ाफ मंसूब नहीं होता। मैं पूछ रहा हूं ये मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है? जरा थोड़ा सा इसके जवाब में आए। इसके जवाब में देखें क्या आ रहा है। आप कहते हैं करातू सूरतल मुल्की, करातू मैंने पढ़ी, सूरतल मुल्की मफूल, तो गोया ये मफूल है। अय्या सूरतिन कराता हो, तूने कौन सी सूरत पढ़ी। ओके जी, तो एक का जरा मैंने कहा था आसान है, दूसरे का थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला उस वक्त जो हमने बना था अय्यू किताबिन हाजा, उसमें वो मुब्तदा बना था इसलिए मरफू रखा था। क्लियर हो गया? ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमारा मुजारे शुरू होगा, हाल मुस्तकबिल की बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी सब वही जुमला फेलिया होगा, उसी तरह फाइल, उसी तरह सब उसके पार्ट्स होंगे। सिर्फ जिस तरह माजी की आपने एक गर्दान याद की थी, उसी तरह मुजारे की आपने एक गर्दान याद करनी है जी। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फ्रेश होके। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।